एक 15 साल का लड़का सुबह सोकर जब उठता है तो अपने पिता के बेडरूम में जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर हतप्रभ हो जाता है। वहाँ पर बेडरूम पर उसके पिता का खून से लथपथ शव पड़ा रहता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए घर के बाहर आता है, शोर मचाने लगता है। मोहल्ले की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, घर में घुसकर छानबीन शुरू करती है और उसके पिता के शव को देखकर पुलिस भी हतप्रभ हो जाती है। फिर कौन था यह आदमी? इसके हत्या के बाद से राजधानी पटना में भूचाल क्यों आ गया, जानेंगे पूरी सच्ची कहानी आगे के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका दस्तक भारत न्यूज के रियल स्टोरी एपिसोड में स्वागत है। जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वाकई सच्ची घटना है और इसका शीर्षक या यूं कहें कि पुलिस ने खुलासा जब किया था तो कुकर हत्याकांड की संज्ञा दी थी। कुकर का मतलब जो रसोई में होता है जिससे भोजन बनता है वही कुकर है। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, आइए आपको आगे की कहानी में बताते हैं। आपसे अनुरोध इतना जरूर है कि दस्तक भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे छोटी बड़ी खबरें, सच्ची कहानियां, घटनाएं आपको हर दिन मिलती रहें। जो आपको यह आज घटना सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बिहार प्रांत की राजधानी पटना के उमई जिले का है। यह घटना जो है वर्ष 2022 में हुई थी। पटना शहर का रहने वाला जफरुद्दीन ने उच्च शिक्षा की अच्छी पढ़ाई की थी, या यूं कहें तकनीकी क्षेत्र में उसने पढ़ाई की थी और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई की थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। जफरुद्दीन की शादी पटना की ही रहने वाली शाहनाज परवीन के नाम की लड़की से हुआ था। दोनों काफी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच जफरुद्दीन की नौकरी नोएडा की एक अच्छी कंपनी में बतौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर हो गया। काफी दिनों तक वहां नौकरी करते रहे। इसी बीच वे जो है पटना शहर में एक मकान उन्होंने खरीद लिया। इसके पहले जफरुद्दीन के 2 लड़के भी हुए, तो सभी ने मिलकर यह योजना बनाई कि अब अपना मकान जो है पटना शहर में हो गया, तो इस बार जो है हम ईद वहीं मनाएंगे। तो ईद उस समय वर्ष 2022 में संभवतः 3 मई 2022 को था। 1 मई को ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जब परिवार जो है खाना खाकर सभी लोग सो गए, 1 मई की रात सोने के बाद अगले दिन सुबह यानी 2 मई 2022 था, तो इनका लड़का जो है बड़ा लड़का अपने अलग कमरे में सो रहा था। उठकर अपने सुबह जब उठा तो सीधे पिता के कमरे में गया और वहां पिता का बेडरूम पे खून से लथपथ शव देखकर वो परेशान हो गया और चिल्लाते हुए बाहर आया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को उसी दौरान लाश के पास एक प्रेशर कुकर मिलता है, जिसको लेकर के पुलिस भी सोचती है इस प्रेशर कुकर से कैसे हत्या हुई, जबकि घर में जो है उसके 2 बच्चे बीवी ही थे और कोई आया नहीं। तरह तरह की शक पुलिस को पैदा होने लगी। फिलहाल पुलिस जो है कुकर को देखकर पूरी कहानी भी समझ चुकी थी। हत्या में जो भी हथियार उपयोग में लाए गए हैं उनमें से प्रेशर कुकर अहम है, क्योंकि जफरुद्दीन इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी जिससे खुद उसके बीवी बच्चे तक उसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहे थे। मृतक के कपड़ों से ही मृतक की पहचान जफरुद्दीन के रूप में हो रही थी। बाकी
इस तरह से पीट पीट कर हत्या की गई थी कि चेहरा पहचान नहीं मिल रहा था। फिलहाल पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ किया, सभी ने मना कर दिया। अब पुलिस ने जफरुद्दीन की बीवी शहनाज परवीन से पूछताछ की तो उसने बताया कि करीब 3 बजे आंगन में मैं उठी थी तो कुछ हलचल इनके बेडरूम में हो रही थी। उधर मैंने जाकर जब देखा तो मेरे पति से 3-4 लोग लड़ाई कर रहे थे। बहरहाल जो वो कहानी बना रहे थे उसको भी पुलिस बड़ी सक्रियता के साथ बड़े ध्यान देकर सुन रही थी। दरअसल ये लोग जो है चोरी करने की नीयत से घर में घुसे थे, पर ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दे पाते इससे पहले मेरे पति की नींद टूट गई और वो शोर मचाने लगे। जब मैं उनके बेडरूम में गई तो देखा मेरे पति से, जो मैंने आपको बताया कि 3-4 लोग लड़ रहे थे। बीच बचाव की मैंने भी कोशिश की लेकिन सब इनके ऊपर टूट पड़े। इनके ऊपर एक जो इनकी बीवी है शहनाज, इनके एक रुमाल फेंक दिया जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी और सोने की चैन इनकी भी चोरों ने ले लिया। जैसा कि वो अपनी कहानी या अपना जिस तरह से रचना गढ़ी है उस तरह से वो पुलिस को बता रही थी। फिलहाल फिर जब इस पर पुलिस ने सवाल किया, जब दरवाजा बंद था कैसे आ गए, तो पुलिस को शहनाज ने बहाना बताते हुए कहा हो सकता मैं भूल गई हूं बंद करने के लिए। अब पुलिस का शक शहनाज के ऊपर और बढ़ता चला गया। फिलहाल पुलिस जो है शहनाज को थाने बुलाकर उसका फोन जब्त कर लेती है, बारीकी से जांच करती है। पुलिस को फोन से कोई सुराग जो है हाथ नहीं लगता है। लगेगा भी कैसे, एक ही फोन उसके पास हो तब ना, और भी फोन वो यूज करती थी जो उसके पति उनके बच्चों को भी जानकारी कम थी। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसियों से कड़ाई से पूछताछ किया तो पता चला कि जफरुद्दीन का उसकी पत्नी से आए दिन झगड़ा होता था। अब पुलिस ने जफरुद्दीन के दोनों बेटों से पूछताछ किया और कहा कि आखिर तुम्हारे पिता की तुम्हारी माँ से झगड़ा क्यों होता था, किस बात को लेकर झगड़ा होता था। तो बेटों ने सब कबूलना शुरू कर दिया, सच्चाई बताना शुरू कर दिया। क्योंकि बेटे आपको बता दें जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा छद्मवेश वाले नहीं होते हैं, जो सच्चाई होती है उसको बता ही देते हैं। उनको क्या पता है कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। फिलहाल बेटे ने बताया पापा पहले सऊदी अरब में काम करने गए थे तो हमारे घर में एक आदमी हमारी माँ से लगातार बातें करता था और कई बार यह आदमी हमारे घर पर आकर के 3-4 दिन रुका भी था। ये बात अपने पापा से बता दी तो पापा सऊदी अरब पहले जो नौकरी करते थे वहां से वापस चले आए और यहाँ नौकरी करने लगे। नोएडा में पापा शिफ्ट हो गए। यहाँ भी जब ड्यूटी पर जाते थे तो मम्मी फोन पर किसी से काफी देर तक बात करती थी। इसी बात को लेकर पापा नाराज रहते थे। फिलहाल जब इनके पापा ने मोबाइल मम्मी का जमा कर लिया तो इन्होंने दूसरा मोबाइल खरीद लिया जो पापा को पता भी नहीं था। फिलहाल उस मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया और उसकी जब जांच करानी शुरू की तो सब परत दर परत सारी घटनाओं का राजफाश होना शुरू हो गया, या यूं कहें पुलिस को जानकारी हो गई। और यह था कौन जिससे इनका जो है शहनाज का प्यार चल रहा था। शहनाज के मायके का ही, उनके गांव का ही एक कमाल लड़का था जिससे बचपन से ही एक दूसरे की दोस्ती थी, शहनाज की दोस्ती थी और वो शुरू से ही उसके संपर्क में थे। जब दोनों का परवान चढ़ा तो घर वालों को पता चला और पहले शहनाज को के घर वाले उनको समझाने की कोशिश की। जब नहीं माने तो उन घर वालों ने इनकी शादी जो है जफरुद्दीन से कर दी। अब पुलिस ने 27 जून 2022 को, मतलब 1 मई 2022 को यह घटना हुई थी। खून से लथपथ मिला था और 27 जून 2022 को उसके प्रेमी को, शहनाज के प्रेमी को कमाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जो कहानी शहनाज ने सुनाई वो दिल को दहला देने वाली थी और रिश्तों को तार तार कर देने वाली थी। फिलहाल शहनाज ने बताया कि वो अपने प्रेमी के लिए अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। इसी दौरान ये पति के साथ ईद मनाने के लिए अपने पैतृक घर पटना आ गए। आने के बाद बारे में अपने पत्नी ने अपने प्रेमी कमाल को बता दिया कि कब आएंगे हम लोग, कब वहां पटना पहुंच रहे हैं और रहेंगे, सारी जानकारी दे दी थी। और जब ये 1 मई 2022 को अपने घर पटना शहनाज के पति
जफरुद्दीन और उनके दोनों बच्चे पहुंचे तो उनको पता था, और किसी काम के लिए मार्केट से सामान लेने जो है जफरुद्दीन गए थे। इसी बीच प्रेमी कमाल को उन्होंने प्रेमिका शहनाज ने अपने घर में छिपा लिया था। उसकी पत्नी ने शहनाज ने कहा कि आज तुमको जो है मेरे पति की हत्या करना ही होगा, तभी हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। हम दोनों का मतलब शहनाज और कमाल दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं हत्या करने के लिए कोई हथियार नहीं लाया हूं। तो वो रसोई से जो है एक प्रेशर कुकर देती है कि इसी से पीट पीट कर तुम हत्या कर दो। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप भी सतर्क और जागरूक रहें, क्योंकि अब इस समय हाईटेक जमाना है, डिजिटल का जमाना है। तरह तरह के तरीके अपना करके लोग घटना को अंजाम देते हैं। ये कहानी कैसे लगी, हमारे दस्तक भारत न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। और जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा, हमारे दस्तक भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज से हम जो है अपने दस्तक भारत पर रियल स्टोरी नाम से एपिसोड चला रहे हैं। कहीं ना कहीं की सच्ची घटना, चाहे वो किसी तरह की हो, चाहे मर्डर की हो, चाहे कोई और भी घटना हो, चाहे कोई बड़ा पर्दाफाश हुआ हो या बड़ा घोटाला हुआ हो, ऐसी सच्ची घटनाओं को, कहानियों को, किस्से को हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।